ठीक कर दे दीदी से लगा दो ना। कालिंदी कनकां भुजंगौ शिखंकाशी कुशंकौ सभंगं भूपकिलकुजितं कुवलयं कौमादकी कुङ्कुमं कौमारिकलहं सकुजितरं वङ्गैलासं शैलं पति श्रीमन्महात्मं सरस्वतीमाविद्यापिना पुस्तकधारिणी हंसवाहनसमारूढा विद्यादानकरी मम प्रथमभात्यनामं द्वितीयं सरस्वती तृतीयशारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचमं जगदीख्याता षष्ठवाणी त्रिविधा कौमारी सप्तमं तत्त्वं अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं सुजिताधिकं दशमं वरदायिनी एकादश रुद्रखण्डा द्वादश भुवनेश्वरी ब्रह्मी द्वादश नामानि त्रिशद्भ्यज पठे नर सर्वसिद्धिकरीशं प्रसन्नां परमेश्वरी ऐं सरस्वती नमः त्वं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारमिदं पुष्पः समर्पयामि नमो नमः। हरि ओम जाफलानि जाफला पुष्पाय पुष्पं भुजगन्धः सहितं नमामि तस्मात्माला भयदानहस्तं केयूरायं दरगुणराज्यं मानीकमौरे दिननाथमेरे बन्धुपतन्ते जयसात्रिनेत्रं देवमहागणाधिपतिं हंस
मे सर्वं महदेव स्वस्थम्। आम विद्यालय आम जड़े महानुभव साधु को पाइचु। एथिपाई मु आमर ई सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उमरकोट तरफ समस्त को हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। एबे मु आमर साधु बाबू को अनुरोध करुच्ची से समस्त परिचय करवाई। आज्ञा कौन से प्रथम थर पाई पदार्पण करछन्ति बाबा अभिषेक पाठक। से सर्वदा पिला बड़ू आपण छोट थिला बड़ू से धर्म दया ज्ञान सत्य रे रही वृंदावन चल जाइए 12 वर्षर छात्र। सेठी जाई से गुरुकुल रही अध्ययन कर आमर कर्तव्य है बाबा समस्त बापा गोटे था कि छात्र छात्री बाबा अनेक था। तुम केतरा बाबा अच्छा? अनेक बाबा अच्छा। प्रथम बाबा है आमर बाबा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज भगवान की विशेष अनुकंपा से मुझे सरस्वती शिशु मंदिर उमरकोट में आने का सौभाग्य मिला और आप सबको देख कर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुआ, क्योंकि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर और सरस्वती शिशु मंदिर जो हमारे भारतवर्ष में प्रायः हर नगर ग्राम में शिक्षा संस्थान है। तो सरस्वती शिशु मंदिर में ज्ञान के साथ साथ आपको संस्कार भी मिलता है। जो संस्कार हम देख रहे हैं, कितना सुंदर आपने संस्कृत में श्लोक उच्चारण किया, सस्वर किया। जैसे कि संकल्प हम कहते हैं, कौन सा संवत्सर है, कौन सा मास है, कौन सा ऋतु है, ये सब का भी आपको ज्ञान है। क्यों है? क्योंकि आप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के स्टूडेंट हैं। यदि आप कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट होते, विद्यार्थी होते, तो आपको इन सब बातों का बोध ज्ञान नहीं होता। तो शिक्षा के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, जो हमारी परंपरा है, उसका ज्ञान हमको सरस्वती शिशु मंदिर में ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए भारतवर्ष में हर गांव नगर में सरस्वती शिशु मंदिर का विद्यालय होना चाहिए। गुरु किसे कहते हैं? गुरु साक्षात भगवान स्वरूप होते हैं, भगवान से भी बढ़कर होते हैं। गुरु का अर्थ होता है, गु माने अंधकार और रु माने प्रकाश। जो हमारे हृदय के अंदर से जो अज्ञान का प्रकाश, अज्ञान का अंधकार है, उसको दूर करके उसमें ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न कर दे, उन्हें गुरु कहते हैं। इसलिए हम सबके हृदय में गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। यदि आपके अंदर गुरुदेव के प्रति श्रद्धा हो गया, प्रेम होगा, भाव होगा, तो गुरु कृपा से आपको जो असुलभ भी है वो आपको सुलभ हो जाएगा। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में कहा गया है, गुरु कृपा बलियसी। यदि गुरु की कृपा हो जाए, सबसे पहला गुरु जीव का कौन होता है? माता पिता। माता पिता जन्म देते हैं हमको, और हमको जीवन जीना कौन सिखाता है? गुरुदेव भगवान। क्योंकि हम जब विद्यालय में आते हैं, गुरुदेव हमको जब शिक्षा देते हैं, संसार का बोध ज्ञान के माध्यम से हमको कराते हैं। इसलिए हम सबके हृदय में गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, उसमें गुरुदेव के प्रति श्रद्धा का भाव समाप्त होता जा रहा है। आजकल के जो
बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, पहले जैसे गुरुदेव को भगवान के स्वरूप में माना जाता था, लेकिन आज हम उनको भगवान के स्वरूप में नहीं मान पा रहे हैं। श्रद्धा में हमारी कमी आती है। तो हम सब अपने सनातन धर्म के बारे में जाने, संस्कृति के बारे में जाने। हमारा हिंदू धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, सनातन धर्म, और हम सब सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। उसके बाद हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ, भारत माता की पावन भूमि में, तो इसलिए हम और सौभाग्यशाली हैं। तो हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने संस्कृति के बारे में जानें, और हमारी संस्कृति में जो भी परंपरा हमको मिला है, प्राचीन परंपरा तो गुरुकुल की थी, जिसमें अध्ययन भी कराया जाता था, उसके साथ साथ शिक्षा, ज्ञान, संस्कार सब प्रदान किया जाता था। लेकिन अब स्कूलों में, विद्यालयों में केवल ज्ञान की ही शिक्षा दी जाती है, संस्कार की शिक्षा नहीं दी जाती है। तो ज्ञान के साथ साथ हमको संस्कार की शिक्षा भी चाहिए। जो हमारे शास्त्र हैं, पुराण है, वेद हैं, उन सब के बारे में भी हमको जानना है। जैसे गीता में कितने श्लोक हैं, रामायण में कितने चौपाई हैं, भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, तो ये सब भी हमको जानना है। तो पढ़ाई के साथ साथ धर्म की शिक्षा हमको चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे अंदर धर्म नहीं होगा तब तक हमारे अंदर विवेक जो सोया हुआ है, विवेक सबके हृदय में रहता है, लेकिन वो विवेक सोया होता है। तो वो धर्म ही हमको ज्ञान कराता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। तो हम सब, भारत धर्मपरायण देश है, तो हम सभी धार्मिक बने, और यही मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जैसा कि आज प्रारंभ में जब हम आए, बड़ा सुंदर आपने श्लोक सुनाया, वो भी स्वस्वर। तो ऐसे ही और श्लोक और संस्कृत बोलना, संस्कृत का पाठ करना हम सब सीखें। सब्जेक्ट में संस्कृत तो हो गए, तो कौन सी कक्षा तक? क्लास में। तो संस्कृत को पढ़ना हम सीखें। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वो सब संस्कृत में है। संस्कृत देववाणी है। आज हमारे बच्चे जब इंग्लिश में जब पोयम पढ़ते हैं तो हमको बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन हमारे बच्चों को संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, इस बात पर क्षोभ नहीं होता है। संस्कृत इंटरनेशनल, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन संस्कृत जो है वो देववाणी है, इसलिए संस्कृत का ज्ञान हमको होना चाहिए। तो संस्कृत पर आप थोड़ा सा विशेष ध्यान दें। और मुझे लगता है यहाँ तो गीता पाठ भी, गीता का पाठ है, गीता का पाठ रोज होता होगा, बुधवार। हाँ, गीता का, रामायण का कुछ ना कुछ कंपटीशन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए होते रहना चाहिए। और हो सके तो गीता का पाठ, जैसे एक श्लोक का रोज एक श्लोक, 700 श्लोक है, एक श्लोक पर डे। जैसे आप प्रार्थना करते होंगे, प्रार्थना के बाद एक गीता का श्लोक, संभव हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ होता है। हाँ, ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा जन्म जो है सनातन धर्म में हुआ है, सनातन संस्कृति में हुआ है। मंगलवार, शुक्रवार गीता, शनिवार हनुमान चालीसा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, तो जैसा चल रहा है वैसा ही बहुत सुंदर है, रोज अलग अलग पाठ होता है। तो आप सब हमारे धर्म में जो संस्कृति में जो संस्कार है, तो संस्कारवान बने। जब हमारे अंदर संस्कार होगा तो हम आगे चल करके खूब नाम कमाएंगे।
तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम करता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैं धन्यवाद देता हूँ संजीव सुबुद्धि जी को और हैप्पी भैया और हमारे साथ जितने भी बाबूला भैया, रश्मि जी और समस्त जितने भी मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आप सबने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। साधुवाद आचार्य जी को, भास्कर भैणा जो आप सबको शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्रदान कर रहे हैं। विद्या वही है जो मुक्त कर दे, और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के जो छात्र हैं उनके अंदर जो मैं संस्कार देख रहा हूं, तो उसको देख करके मैं ये कह सकता हूं कि आप इस विद्या के माध्यम से जरूर मुक्ति की ओर अग्रसर होंगे। जय श्री राम। उपस्थित बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करुछु। तत्सहित संजय भाई और अन्य भाई माने एवं हमर साधु बाबा माने आमको समय देथिबारु आम गहन रे उपस्थित रही आमर शिशु को किसी मार्गदर्शन करिथिबारु मु पुणी थरे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उमरकोट तरफ एवं विद्या भारती तरफ समस्त पुणी थरे साधुवाद ज्ञापन करुछि। भारत माता की जय। राधे राधे।